मानुमा, मानुमा बाहर आओ। सुरमा, ओ सुरमा, जनरेटर ऑन करो। ये अंधेरा क्यों कर रखा है? कहां मर गए हो सब? सुरमा, कहां मर गए थे तुम? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा था। ये घर में अंधेरा क्यों करके रखा हुआ है? वो सरकार लाइट चली गई है। तो जनरेटर खोलो ना। जी वो डीजल खत्म हो गया जी, भिजवाया है ड्राइवर को लाने के लिए। कब्र की नींद सोए हुए हो तुम लोग। बाहर दुश्मनों का हर वक्त पहरा है हम पे, कभी भी हमला हो सकता है। तुम लोग बेफिक्र कैसे हो सकते हो? जाओ जाकर मोहल्ले में चेक करो। हमारे घर की लाइट गई है, ये पूरे मोहल्ले की लाइट गई है। ये हमारे दुश्मनों की चाल भी हो सकती है सुरमा। सरकार पूरे मोहल्ले की लाइट गई है जी। तो जनरेटर खोलो जाके। मुझे हर वक्त चौकन्ने दिखने चाहिए तुम सुरमा। जाओ। जी सरकार। तुम ठीक तो हो? तुम मेरे सामने यहां लाउंज में बैठ जाओ। मुझे डर है कि हम पे कभी भी हमला हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मेरे सामने बेबे ने तुम्हें गोली मार दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं मर गई हूँ। ये तो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है आपने। कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जो बार बार जी के बार बार मरा, उसको मौत से क्या खौफ है? मुझे नहीं लगता कि मुझे बेबे के हाथों मर के तकलीफ होगी। आप अपनी जान छुड़ाएं और मुझे छोड़ें वहां। छोड़ तो आऊं तुम्हें, पर मेरा ज़मीर इस बोझ को सह नहीं पाएगा। चले, आपके इत्मीनान के लिए मैं मैनुमा अपने होशो हवास में अपनी मौत की पूरी जिम्मेदारी से आपको आजाद करती हूँ। काश मुर्दे भी गवाही दे सकते, तो मेरी बेगुनाही की गवाही महरीन देने जरूर आती। महरीन? मेरी बीवी, बेबे की बेटी। बेचारी ने इस दुश्मनी की इतनी टेंशन ली कि दिमाग की शरियानी फट गई। और बेबी ये समझती है कि इस दुश्मनी की वजह से मैं महरीन को अस्पताल नहीं पहुंचा सका। पर हुआ क्या था? बेबे के शौहर चौधरी आफ्ताब, मेरे ससुर,
सुहेल की मोहब्बत मेरे साथ तभी तक रही जब तक उसकी नज़र मेरी छोटी बहन मारूफ पर नहीं पड़ी। बस उसके बाद तो उसकी नज़रें सिर्फ मारूफ का ही तवाफ करती थी। मैंने भी रोका नहीं उसे, जाने दिया बहुत आसानी से और अपने आप को पूरे तरीके से अम्मा के हवाले कर दिया। फिर वो भी दूसरी दुनिया बसाने चली गई। अब मेरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल है जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। सरकार वो बड़े सरकार हैं जी इस वक्त। जी वो साथ में सुखी भी आई है जी। बाबा साईं ये मानुमा है। तुम्हारी मौत का पैगाम। हमारी बेबे सरकार के दोस्त जिए और दुश्मन मरे। लगता है बेबे सरकार किसी फोन का इंतजार कर रही है तो किसी के फोन का इंतजार। एक खास ही फोन है जिसके लिए बेबे सरकार खुद खड़ी होगी। बहुत खास है। बहुत जल्द मैं अपने बेटे के कातिल तक पहुंच जाऊंगी। जैसे ही वो मेरी हवेली में कदम रखेगा मैं उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दूंगी। तुमने तो मुझे तमाशा बना लिया है अपने पीछे। पहले तुम उसे बचाने के लिए यहां चले आए मुझसे छुपकर। ऐसी जनानियों को कभी हम अपने जन्नतगढ़ का पुल पार करने न दें। तुमने उसको घर में रख लिया है। बाबा साईं वो बुरी जनानी नहीं है, अच्छे घराने की है। अच्छे घराने की है तो फिर यहां क्या कर रही है? अच्छे घरानों की जनानियां क्या दूसरों के दरों पर आ पड़ती हैं? कहां हैं उसके खानदान वाले, उसके अपने आकर बचाएं उसे? मेरी नजर में तो वो सिर्फ साजिद के साथ ताल्लुकात रखने वाली जनानी है और बस। इसकी कहानी इतनी दुखी है कि मैं अपना गम भी भूल गया बाबा साईं। महरीन का गम मुझे मरने की सलाह तो नहीं देता, पर इसे दुनिया वालों ने इतना तंग किया है कि वो अब मर जाना चाहती है। ये कैसा इंसाफ होगा बाबा साईं कि मैं अपने गांव के फैसले तो इंसाफ से करूं और इसे सिर्फ मेरी वजह से मार दिया जाए। बेबे ने अपने लोग भेजकर इसके घर को गोलियों से छलनी कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी भी तौर पर बच ना पाऊं। मैं इसे बुलाता हूं, आप खुद सुन लें बाबा साईं। तो तुम ये समझते हो कि ये कमजोर मजबूर तुम्हें इस इल्जाम से बरी करा सकती है? तुमने उसे पनाह देकर महनाज की दुश्मनी मोल ले ली है और यहाँ पागलों की जोड़ तोड़ में लगे हुए हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें महनाज के जुल्म से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुम्हें? मैं बचाऊंगी इन्हें।
जब गलती इनकी नहीं है तो सजाएं नहीं क्यों मिले? तुम क्या करोगी? बयान दूंगी मैं। तुम क्या बयान दोगी? तुम्हें तो कातिल का नाम तक नहीं मालूम। हाँ, पर इतना जरूर पता है मुझे कि कत्ल आपके बेटे ने भी नहीं किया। और अगर बेबी के अंदर थोड़ी सी भी ममता जिंदा होगी ना, तो मुझे पूरा यकीन है मेरे अल्फाज में वो अपने बेटे की आवाज जरूर सुन लेंगी। बाबा साईं, आपने बुलवाया मुझे? हाँ पुत्र, बैठो बैठो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ तय करना है। क्या नाम है उस जनानी का? मानुमा। हाँ, मानुमा। मैं उसे लेकर कल महनाज के पास जा रहा हूं, उसे पेश करने, वहां गवाही देने। आपके साथ? बाबा साईं, मेरा मतलब हम साथ जा रहे हैं ना? नहीं पुत्र, मैं अकेले ही उसको लेकर जाऊंगा। तुम कल वापस हवेली जा रहे हो। बाबा साईं, अगर वो मेरे हक में गवाही दे रही है तो मैं क्यों ना चलूं? सिर्फ गवाही नहीं देनी, मैं उसे महनाज को सौंपने जा रहा हूं। मानुमा नाम है मेरा। मानुमा मतलब चांद जैसी। तो चांद जैसी तो तुम हो बीबा, पर उस चांद जैसी जिसको ग्रह लगा होता है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सुखी हूं, नाजनीन बीबी की खास खिदमत गुजार। सुना है तुम कोई अच्छे काम नहीं करती बीबा? कि धंधा वंदा नहीं करती है बाबा साईं। कोई ऐसी जनानी नहीं है, मुझे मालूम हो गया। ऐसी लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए हैं। क्या उसके मुंह में जबान नहीं है कि वो अपने हक में बात करे? हक को बोल बोल कर हक उसके लिए नाहक बन गया बाबा साईं। पर मैंने किसी बुरे किरदार की जनानी को अपने पनाह में नहीं रखा। महनाज का कोई भरोसा नहीं। इधर तुमने उसके सामने आना है, उधर उसने तुम्हें मार देना है। इसलिए सिर्फ मैं अकेला उस जनानी को लेकर उसके पास जाऊंगा। इसमें तो बहुत खतरा है बाबा साईं। किसको खतरा है? क्या लगती है वो जनानी तुम्हारी? उसका काम सिर्फ इतना है कि वो वहां गवाही दे ताकि इस मुसीबत से तुम्हारी जान छूटे। बाकी वो जाने। और महनाज, सही कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं करती। गम के बदले खुशी देती हूँ, दुख के बदले सुख देती हूँ, जुदाई के बदले साथ देती हूँ। अच्छे काम थोड़ी होते ही हैं। अब दुनिया इसको जो चाहे नाम दे दे। इतनी भी भोली नहीं लगती बीबा। यहाँ तक पहुँच गई, वो भी वह सरकार के हवाले से। ये इज्जत, ये मुकाम ऐसे नहीं मिलता बीबा। न जाने क्या जादू कर दिया तुमने वहां सरकार पर कि उन्होंने बेबे सैन से भी जान का सौदा कर लिया और अपनी प्यारी बहन को भी नाराज कर दिया बीबा, वो भी तुम्हारे लिए। ये तो दिल का मामला लगता है या फिर मजे का बीबा?
मेरी वजह से इसकी जान चली जाएगी, जिसकी जान बचाने के लिए मैंने इतनी भाग दौड़ की है। नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा साईं, ये क्यों कर रहे हैं आप, जो मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है? मैं कैसे उसे बेबे के सुपुर्द करके बैठ जाऊं, वहां जहां पहली गलती की सजा ही मौत है? नहीं, मैं किसी मासूम की मौत का पछतावा लेकर नहीं जी सकता। वैसे बीबा, लोग तो जन्नतगढ़ में सरकार को मनहूस कहते हैं, बीवियां खा जाने वाला कहते हैं। अब तो जी कोई अपनी बेटी से बेजार हो तो सरकार से शादी करेगा, पर हम इन बातों को नहीं मानते बीबा। हम तो सरकार के मुलाजिम है, नौकर है, गुलाम है जी उनके। पर तुम तो कहीं इस चक्कर में नहीं आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो सुखी? वो सरकार, मैं तो इनका दिल बहला रही थी जी, इनकी खिदमत कर रही थी। आला अंजुल। हाला जी। हेलो, सलाम बेबी सैन। बेबी सैन, सरकार उन सनानी दे कमरे विच गए हैं जी, हुने हुने। हाँ, इकल्ले। हेलो बेबी सैन। हेलो बीबा। तुमने बाबा साईं के सामने क्यों कहा कि तुम बेबे के सामने पेश होगी? तो और क्या कहती? आपकी लंबी जिंदगी के लिए मेरी जान की नजराने की जरूरत थी, पीछे तो नहीं हट सकती थी ना मैं तुम्हें अपनी जान बचाने की खातिर यहाँ नहीं लाया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेबे से बचाना चाहता था। तुम वो नहीं हो मानुमा जो दुनिया वालों के लिए बन गई हो। बाबा साईं तुम्हें दुनिया वालों की नजर से देख रहे हैं, पर मैं नहीं। आपके बाबा ठीक कह रहे हैं, मेरी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं है वाहिद। मैं जीऊं या मरूं किसी को याद भी नहीं रहेगा। अलबत्ता आपकी बहुत इज्जत है, आपके प्यारों की नजर बहुत मर्तबा है, और अगर मेरी जान के बदले आपकी जान बच सकती है तो मुझे अपनी मौत का भी अफसोस नहीं होगा। मानुमा, बात को समझने की कोशिश करो, मैं कोई और राह निकाल लूंगा। कोई राह नहीं निकल सकती, और आपने जो मुझे इज्जत मर्तबा दिया मेरे लिए वो काफ़ी है, और मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अब यहाँ से जाना है, यही बेहतर है। ठीक है, अगर तुम्हें बेबे के हाथों मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। सुबह का सूरज अब जन्नत गढ़ में देखना।
आ गया मेरे हाथ में। चौधरी अब्दुल वाहिद मुजरिम बनकर आ गया। चौधरी अकबर अब कैसे बचाएगा अपने बेटे को जब ना रहेगा बयान, ना ही उसका आसरा। गैबात, जी बेबे सरकार। इस्तकबाल की तैयारियां करो। मेरा सगा दुश्मन आ रहा है, सगा दुश्मन। क्या हुआ उस्ताद? मरवा दिया बेबे ने। उस्ताद छोड़ दे। उस्ताद मेरा बाजू निकल के तेरे हाथ में आ जाना उस्ताद। और क्यों खींचातानी शुरू कर दी है तूने? तेरा तो फायदा ही फायदा है सब में। वो क्या कहते हैं, ना बांस रहा ना बांसुरी। वाह उस्ताद। बता क्या फायदा हुआ मेरा? वाह चौधरी ने खुद बेबे को फोन किया है कि वो अकेला उस जनानी को लेकर आ रहा है। अगर उस जनानी ने मेरा नाम ले दिया ना, तो मेरे सारे किए किराए पर पानी नहीं, मेरा खून फैल जाएगा। ओ उस्ताद, उसे तेरा नाम नहीं पता। जब मरने वाला तेरा नाम लेने से पहले ही मर गया, तो वो औरत अपने आप से तो तेरा नाम लेने से रही। कौन सा तुझे जानती है उस्ताद? बस तो मुझे डर लग रहा है, आज कुछ ना कुछ होने वाला है। ना उस्ताद ना, तू कैसे डर सकता है? तूने तो बड़े बड़े कवर कर दिए उस्ताद। तू फिक्र ना कर, आज बेबे किसी की रुदाद नहीं सुनेगी। जब वो औरत बेबे के सामने आएगी तो तुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनने को मिलेगी, गोली की। और वो औरत वहीं ढेर। साईं वो सुरमा, उसको वाहिद को उठाओ और उस जनानी को भी। हमें जन्नतगढ़ के लिए निकलना है। महनाज को इंतजार नहीं कराना, देर नहीं होनी चाहिए। देर तो हो गई साईं, देर हो गई। वाहिद कहाँ है? सरकार तो ऊं जनानी को लेकर बेबे सेठ की हवेली चले गए। बस तो अब बाकी वो तड़प याद है ना? याद है ना हमारा बाप कैसे तड़प तड़प कर अपनी आंखों में जिंदगी की भीख मांगते मांगते मर गया था, लेकिन हमारी मां की आंखों में प्यार की अंधी गलीस पट्टी बंधी हुई थी। उस दिन सिर्फ हमारे बाप का कत्ल नहीं हुआ था मजदूर, उस दिन तू और मैं भी मर गए थे। जिंदा बचा था तो सिर्फ हमारा इंतकाम, बस सिर्फ। तुमने उसको जाने ही क्यों दिया? तुम जानते थे कि मैंने उसके साथ जाना है। सरकार को बहुत जल्दी थी साईं, ऊं तो पहले ये सोच चुके थे। अच्छा जाओ जल्दी से गाड़ी निकालो। जो हुक्म साईं। मैं कब से तुझे तलाश कर रहा हूं, आवाजें दे रहा हूं, अम्मा अम्मा अम्मा,
और तू यहाँ छुपी हमारी बातें सुन रही है ताकि ये राज की बातें तू बेबे सरकार को जाके बता सके। ये बात छोड़ो मुझे। तुझे मैंने पहले छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब तू कमरे में कैद रहेगी और भूखी मरेगी वहां पे। कोई तेरा पूछेगा तो कह दूंगा दरगाह गई है धागा बांधने, कोई नहीं पूछेगा तेरा यहाँ तक कि तेरी प्यारी बेबे सरकार। छोड़ दे, छोड़ मुझे, छोड़। लाली कहाँ है? तू बोल क्यों नहीं रहा? लाली! अम्मा मन्नत मांगने की मज़ार पे आपके लिए खैर की दुआ करेंगे। अब कैसी खैर की दुआ मांगनी लाली, अब कैसी मन्नत। बेबे तो लुट चुकी, बस कुछ हिसाब किताब करना बाकी है। अकेले भेज दिया? बाप नहीं आया तेरा? मैं बाबा साईं के बगैर भी यहाँ आने की हिम्मत रखता हूँ। डरते नहीं हो? मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। पहरेदार नहीं लाया क्या? मैं यहाँ अकेला आया हूँ, एक गवाही लेकर। इसकी गवाही? इस जनानी की? एक जनानी की गवाही की क्या अहमियत हो सकती है? अफसोस, सद अफसोस, तुम इसकी गवाही में अपनी जिंदगी तलाश कर रहे हो। क्योंकि मेरी गवाही में इनकी जिंदगी है। ओह, अच्छा, तो तुम ही हो वो नागिन जिसने मुझे डसा। खूबसूरत हो, चुड़ैलें खूबसूरत ही हुआ करती हैं। अब बताओ, किस तरह तुमने इसके साथ मिलकर मेरे बेटे को मारा? बोलो। और तुमने इसे अपने घर में रखा, ताकि इसे अपने साथ लाकर झूठी गवाही दिला सको, मेरे सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सको। मैं तुम्हारी महबूबा का यकीन कर लूंगी? जो झूठा सबक तुमने इसे पढ़ाया, बेवकूफ लगती हूं तुम्हें मैं? बड़ा सियाना है वाहिद चौधरी, इसे मेरे हवाले करने आ गया ताकि मैं तुझे बख्श दूं। जा, कुछ दिन और जी ले, तेरा हिसाब किताब मैं बाद में करूंगी, पहले मैं इससे निमट लूं।
मैं ऐसे आपके हाथों यहां मरने के लिए नहीं लाया हूं बेबे। आप तक हकीकत पहुंचाने आया हूं ताकि ये खूनरेजी का सिलसिला रुक सके और इस गरीब की भी जान बख्शी हो जाए। तुम क्यों बचाना चाहते हो इसको? क्योंकि ये किसी भी तरह इस कत्ल में मुलव्विस नहीं है। ये बेचारी हमारी दुश्मनी में फंस गई है। हैरत है ना, तुम दोनों ने साजिद को नहीं मारा, फिर उस रात जब साजिद तुमसे मिलने गया, ठीक उसी रात उसकी लाश का इस जनानी के घर से मिलना और तुम्हारा इसे बचाना इत्तेफाक पे इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। मान लो, एतराफ कर लो अपने मुजरिम होने का और इसके मुलव्विस होने का। अगर आप इस बात पर अड़ गई हैं कि साजिद को मैंने मारा है तो ठीक है, मुझे मारकर आप बदला ले लें, पर मैं ये बात कहने से बाज नहीं आऊंगा कि मैंने साजिद को नहीं मारा है। जब मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा तो चौधरी अकबर वारिस वाला क्यों कहलाए? जब मैं लुट गई तो वो क्यों आबाद रहे? एक आखिरी मौका देती हूं, चले जाओ इस जनानी को यहां छोड़कर। गवाही मेरे सामने सुनी जाएगी। मुझे इसकी गवाही में कोई दिलचस्पी नहीं। बात गवाही सुनाने की हुई थी, बात जनानी देने की थी। मेरे होते हुए मानुमा को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, आप भी नहीं बेबे। चलो रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी बेबी जानी से कहना कि मेरे कत्ल में वाहिद का कोई हाथ नहीं है। एक मरते हुए आदमी से जो वादा किया था मैंने, वो निभाना था मुझे। उसका पैगाम उसकी मां तक पहुंचाकर आपकी जो मानत थी मेरे पास बेबी, वो आपको दे चुकी हूं मैं। बेबे सरकार, एक चलाओ ना गोली। बेबे 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 सरकार, एक कातिल है ये, एक कातिल जा रहा है। साजिद सरकार का कातिल, चलाओ ना गोली। बेबे बेबे सरकार, एक गोली चलाना बेबे। बेबे सरकार, एक कातिल है, एक कातिल। वाहिद, मेरा पुत्र, तुम जिंदा हो। और साईं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप देखें आपके सामने खड़ा हुआ हूं। शुक्र है। ये तुम्हारे साथ क्यों है? इसे महनाज के हवाले नहीं किया? अब साईं, ये बात हम हवेली जाके करें?
मगर ये हवेली नहीं जा सकती। अवश्य ये मेरे साथ जाएगी। जहां मैं जाऊंगा ये मेरे साथ होगी, क्योंकि अगर आज मैं आपके सामने जिंदा सलामत खड़ा हूं तो उसकी वजह ये मानूमा है, और मैं किसी का खुद पर किया हुआ मान तोड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मगर तुम मेरे साथ जाओगे मेरी गाड़ी में। ओए नजीर, चलो गाड़ी लेकर हवेली पहुंचो। आओ मानूमा। बीबी सैन, दुआ करे कि वो जनानी, क्या नाम था उसका, हाँ मानुमा, वो बेबे सैन की हवेली से बच के ना आए। मुझे तो लगता है कि सारे फसाद की जड़ी वो है। मानुमा नाम है उसका? हाँ बीबी सैन, गोरी चिट्टी चन रंगी है। उसने तो अपने हुस्न के जादू में पहले साजिद साईं को फंसाया, और अब वो हमारे साईं को भी फंसाना चाहती है। हाँ तोबा तोबा जी, मेरी तो जबान जल जाए बीबा। अगर वो वहां से बच के आ गई ना तो सीधी इसी हवेली में आएगी जी, और सरकार को तो उसके सिवा कोई नजर ही नहीं आता। मैं भाई साहब को कभी माफ नहीं करूंगी। भले आपकी बर्बादी कुदरत की तरफ से होती हो, लेकिन मेरे दुख के जिम्मेदार सिर्फ आप, सिर्फ आप। अस्सलाम वालेकुम। सुखी, गेस्ट रूम सेट करवा दो। मानुमा अब यहीं रहे। ये यहां नहीं रहेगी। ऐसे बुरे किरदार की जनानी मेरे बाप के घर नहीं रहेगी। ये ऐसी नहीं है। तो कातिल तो है ना? कातिल नहीं है। तो कातिल की साथी तो है? ये वो भी नहीं है। ये सब आप कैसे कह सकते हैं? कि मैं इसे अच्छी तरह जान गया। इतनी जल्दी जान गए इस जनानी को? जो करना है कर लो, जो समझना है समझ लो। ये अब यहीं रहेगी। रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ। जाओ।